दोस्तों, आज हम बात करते हैं ज्ञानोदय विद्यालय में पदस्थ शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी की कार्यकुशलता की कहानी विद्यालय परिवार की जुबानी। सर, जो आपके यहाँ शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी जी है का कार्य व्यवहार विद्यालय के प्रति कैसा है? श्री लोधी जी का कार्य व्यवहार बहुत ही संयमित और मधुर है। पूरे स्टाफ से वो सामंजस्य बना के चलते हैं। सर, जो ज्ञानोदय विद्यालय कैंपस है ये काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा है, तो इसके लिए आप किसकी विशिष्ट भूमिका इसमें मानते हैं? ज्ञानोदय विद्यालय के परिसर को हरा भरा बनाने में हमारे एनएसएस प्रभारी श्री महेंद्र कुमार लोधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने एनएसएस की सहायता से, उसके छात्रों की सहायता से हर साल जब से ये इधर कार्यरत है वृक्षारोपण कराया, और उसी का आज परिणाम है कि हमारा पूरा कैंपस हरा भरा दिखाई देता है। अच्छा सर, जो लोधी जी है, लोधी जी का परीक्षा परिणाम किस तरह से रहता है सर विद्यालय का? लोधी जी का परीक्षा परिणाम 100% ही रहता है। एक आध साल को छोड़ के मेरे ख्याल से हर साल इनका परीक्षा परिणाम 100% रहा है अभी तक। इसके अलावा स्टाफ के प्रति इनका कार्य व्यवहार और कार्य कौशल किस तरह से रहता है? स्टाफ और छात्रों के साथ इनका कार्य व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है। सब जो छात्र हैं आपसे संतुष्ट रहते हैं, स्टाफ आपसे संतुष्ट रहता है, आपके व्यवहार की हमेशा सराहना करता है। कक्षा में नवाचार भी ये करते हैं क्या बच्चों को पढ़ाने? हाँ, नवाचार करते रहते हैं, नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं जिससे बच्चों को काफ़ी लाभ मिलता है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आप शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में कितने वर्ष यानी कब से कब तक रहे सर? वर्ष 2011 से 2021 तक। सर, आप जनजातीय कार्य विभाग सागर संभाग के संभागीय उपायुक्त के पद पर भी रहे हैं सर? हाँ, रहा हूँ। सर, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय करीब 10 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। हाँ। जो आपके आने के पहले अगर देखा जाए तो कैसा था सर हरियाली को लेकर? मैं जब यहाँ आया तो चट्टानें, पत्थर ये सब पड़ा हुआ था, गाजर घास, बबूल की झाड़ियाँ ये सब फैली हुई थी, और इसको व्यवस्थित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सर, ज्ञानोदय विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने में अगर शिक्षकों के योगदान की बात की जाए तो आपकी नज़र में किस शिक्षक का विशेष योगदान रहा सर? विद्यालय के वैसे तो विद्यालय के सभी शिक्षकों का योगदान रहा है, लेकिन विद्यालय के एनएसएस प्रभारी श्री महेंद्र कुमार लोधी का प्रयास सराहनीय रहा है। छात्र छात्राओं के साथ मिलकर उन्होंने इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने में, हरियाली युक्त करने में काफ़ी प्रयास किया है। सर, जो आपने अभी महेंद्र कुमार लोधी का नाम लिया, तो विद्यालय कैंपस को हरा भरा बनाने में महेंद्र कुमार लोधी के योगदान को 10 में से आप कितना नंबर देंगे सर? महेंद्र कुमार जी लोधी को तो उनके द्वारा जो सराहनीय प्रयास किए गए हैं तो 10 में से 10 अंक तो दिए जा सकते हैं। सर, शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी से जुड़े कुछ और भी सवाल हैं, और उन सवालों में ये है कि आपके दौर में उनके द्वारा पढ़ाए गए विषय का परीक्षा परिणाम कैसा रहता था सर? जीव विज्ञान के शिक्षक हैं, और इनके द्वारा जो जीव विज्ञान विषय, बायोलॉजी विषय का अध्यापन कार्य किया जाता रहा है, हमेशा जो है 100% फर्स्ट डिवीज़न के साथ में छात्र छात्राएं इनके विषय में, अन्य विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। सर, महेंद्र कुमार लोधी के कार्य व्यवहार के बारे में और क्या कहना चाहेंगे सर? मिलनसार हैं, अच्छा कार्य व्यवहार है। यदि कोई कार्य सौंपा जाता है तो उसको पूर्णतः संपादित करने में भरसक प्रयास करते हैं। विद्यालय में आप प्राचार्य के पद पर कब से कब तक रहे सर? हम ज्ञानोदय में, उस समय ज्ञानोदय संभागीय आवासीय विद्यालय के नाम से जाना जाता था, 26 दिसंबर 2006 से 2 वर्ष कार्यकाल रहा हमारा वहाँ पर। सर, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय यानी उस समय का संभागीय आवासीय विद्यालय, हाँ, वहाँ के हरियाली को लेकर अगर बात की जाए तो सर बताएंगे सर? आवासीय विद्यालय वहाँ चट्टानों के ऊपर बना हुआ था। काफ़ी प्रयास किया, मिट्टी डलवाई, उसके बाद में भी पूर्ण रूपेण वो चट्टानें तब भी दिखती थी, और हरियाली उस समय बहुत कम थी। कुछ प्रयास किए गए। सर, वहाँ पर जब आप रहे हैं
तो हरियाली के लिए आपने और वहाँ स्टाफ ने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए होंगे। तो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय यानी कि संभागीय आवासीय विद्यालय में अगर शिक्षकों की बात की जाए तो वहाँ के किस शिक्षक ने हरियाली को लाने में विशेष कार्य किया, विशेष योगदान दिया? हमारे समय में उस समय नए शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें विज्ञान शिक्षक श्री महेंद्र लोधी का विशेष योगदान रहा। उनकी रुचि रही हरियाली के संबंध में, और चूँकि उनका पर्यावरणीय प्रेम उनमें मतलब झलकता था, तो उन्होंने काफ़ी सराहनीय प्रयास किए। सर, महेंद्र कुमार लोधी की जो आपने बात कही, महेंद्र कुमार लोधी को सर अगर पर्यावरण संरक्षण को लेके, वहाँ की हरियाली को लेकर के 10 में से अंक देना पड़े तो सर आप 10 में से कितने अंक देंगे उनको? वो तो वैसे महेंद्र कुमार जी तो पूरे 10 नंबर के हकदार हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और वो सवाल ये है सर, जिस दौरान आप संभागीय उपायुक्त रहे सागर में, उस दौरान सर ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय जो है संभागीय आवासीय विद्यालय के नाम से था, तो संभागीय आवासीय विद्यालय को हरा भरा बनाने में, वहाँ पर वृक्षारोपण व वृक्षों के संरक्षण करने पर सबसे ज़्यादा विद्यालय के किस शिक्षक ने जोर दिया सर आपकी नज़र में? मैं 2007-8 में सबसे पहले जो संभागीय कार्यालय खुले हैं, पुनः खुले हैं, मैं वहाँ संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास के रूप में पदस्थ हुआ, और संयोग से उसी समय ये आवासीय विद्यालय का ये उस समय संभागीय आवासीय विद्यालय कहलाता था का भवन बन करके तैयार हुआ था। और यह भवन पूरी तरह से पहाड़ियों में बना हुआ था, जहाँ की चट्टानें बिल्कुल फाड़े खड़ी थी। इतना ऐसा दृश्य था कि इन चट्टानों में क्या होगा। चट्टानें बहुत पानी और मिट्टी की पूरी तरह कमी, और चट्टानें बिल्कुल पूरी फैली हुई। उस चट्टानों के ऊपर वहाँ भवन बना था। भवन अच्छा बना था। उस समय छात्रों ने वहाँ रहना शुरू किया, और हम लोगों ने वहाँ ये सपने देखे कि यहाँ पर वृक्षारोपण हो और हरा भरा हो कार्यक्रम हो, और ये आवासीय विद्यालय एक सुंदर परिसर बन सके। क्योंकि स्थान बहुत बढ़िया था, एकांत था, परिसर सुंदर था। समय तत्कालीन शिक्षकों ने, विशेषकर इसमें हमारे महेंद्र कुमार लोधी शिक्षक थे, इन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों में और वृक्षारोपण में बहुत मेहनत करती, बहुत मैंने पूरे मनोयोग से लग करके और कार्य किया। और मैं वहाँ 2010-11 तक रहा वहाँ, तब तक देखते रहे हम कि वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम की शुरुआत हो चुका था, और उन चट्टानों के ऊपर वृक्षों की डालियाँ, शाखाएं बनने लगी थी, और हरा भरा माहौल होने लगा था। तो इस तरह से इस चुनौतीपूर्ण कार्य में इन लोगों ने, शिक्षकों ने, विशेष महेंद्र कुमार लोधी शिक्षक हैं, इनकी भूमिका बड़ी अग्रणी थी और बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। तो साथियों, ये विचार थे पूर्व संभागीय उपायुक्त श्री के.पी. त्रिपाठी सर के, जिन्होंने बताया कि संभागीय आवासीय विद्यालय यानी कि ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने में शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी का विशेष योगदान रहा है। ज्ञानोदय विद्यालय में आप कब से हैं सर? ज्ञानोदय विद्यालय में मैंने 2017 में जनवरी में ज्वाइन किया था, और तब से आज तक यहीं पर पदस्थ हूँ। सर, आपके साथ में शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी जी हैं, तो उनके परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, महेंद्र कुमार जी लोधी साथ ही में हैं, और बायोलॉजी विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, और जिनका कार्य बहुत बढ़िया है, और पूरी समर्पण की भावना से काम करते हैं, और अध्यापन के अतिरिक्त उन्होंने अन्य गतिविधियों में भी पूरी सक्रियता के साथ कार्य किया। साथ में आप जो विद्यालय के बाहर जो हरियाली देख रहे हैं, इसमें 100% योगदान लोधी जी का है, और बहुत कार्यकुशलता के बारे में इनका क्या कहना। और मैं कई बार विद्यालय का प्रभारी भी रहता हूँ, इस दरमियान भी इनसे कई शासकीय कार्य में सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण मनोयोग से ये कार्य करते हैं, पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। इनका जो परीक्षा परिणाम वगैरह है वो सर कैसा रहता है? परीक्षा परिणाम भी इनका बिल्कुल बहुत बढ़िया, 100% परीक्षा परिणाम है। एक आध बार कभी होगा तो उसके उन अन्य अलग कारण रहे होंगे। और विद्यालय में नियमित कक्षाएं लेना, मैं तो इनको देख रहा हूँ, करीब 8 साल मुझे हो गए हैं इस विद्यालय में।
मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा, चाहे मैं प्रभारी रहा हूँ विद्यालय का या ना भी रहा हूँ, कि कभी भी ये विद्यालय समय से लेट आए हों या विद्यालय समाप्त होने के पहले चले गए हों। तो पूरा पंक्चुअल और समर्पण की। आपका शुभ नाम? मैं शिक्षण अहिरवार उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय जो है चारों ओर हरा भरा नज़र आ रहा, जी। तो इसको हरा भरा बनाने में यहाँ संचालित एनएसएस यूनिट और उसके प्रभारी M.K. लोधी जी का कितना योगदान मानते हैं आप? बहुत बड़ा योगदान है सर उनका। पहले जब हम लोग आए थे 2007 में तो यहाँ कुछ भी नहीं था, पहाड़ी थी, ठीक है, हम लोग साथ में ही आए हैं। तो एनएसएस यूनिट के माध्यम से और सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। महेंद्र कुमार लोधी जी का परीक्षा परिणाम किस तरह का रहता है? सर हमारा स्कूल का वैसे विद्यालय का 100% रिजल्ट रहता है और ठीक अच्छी पढ़ाई होती है और श्री हमारे लोधी जी का परिणाम सही रहता है। मेरा नाम सर सुरेंद्र विश्वकर्मा है। मैं यहाँ उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन सब्जेक्ट से हूँ और साला जो है शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय तिली सागर है। अच्छा सर, आप कब से पदस्थ हैं? मैं सर यहाँ 2018 से पदस्थ हूँ। अच्छा सर, तो ये विद्यालय है काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा है और हरियाली हरियाली वृक्ष ही वृक्ष दिख रहे हैं और ये पहाड़ी पे बना हुआ विद्यालय है। तो आप इस विद्यालय के हरा भरा बनाने में यहाँ संचालित एनएसएस यूनिट और एनएसएस यूनिट के प्रभारी महेंद्र कुमार लोधी का कितना योगदान मानते हैं हरा भरा बनाने में? सर देखिए, जब से मैं देखा हूँ 2018 से और इसके पहले भी मैं सुनता रहता हूँ, शिक्षक बताते रहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं था, पहाड़ी थी और यहाँ पे मिट्टी भी नहीं थी। तो यहाँ पे जो एनएसएस यूनिट है और हमारे जो प्रभारी हैं M.K. लोधी जी, ये हर एनएस के छोटे बड़े हर प्रोग्राम लेते हैं और पौधारोपण करवाते हैं और ख़ुद भी खरीद के लाते हैं। जहाँ रास्ते में भी मिलता है पौधा तो कई इन्होंने लगाए हैं। एक्चुअली में बायो के भी शिक्षक हैं तो इन्होंने बॉटनी के लिए भी अपने पौधे लगाए हुए हैं जो खुद से इन्होंने अरेंज करके, तो मतलब ये कहना चाहिए बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा है और प्रयासरत अभी भी रहते हैं। अच्छा सर, आपने जो M.K. लोधी जी के बारे में बताया तो उनका कार्य व्यवहार किस प्रकार का रहता है? देखिए सर, कार्य व्यवहार तो सर का बहुत अच्छा है। या चाहे आप महिला स्टाफ के प्रति ले लें, चाहे जेंट्स स्टाफ के प्रति ले लें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति ले लें, सबके प्रति उनकी सहानुभूति रहती है और जो कार्य उन्हें दिया जाता है बहुत ही व्यवहारिक तरीके से करते हैं। और जैसा कि हमने भी देखा है 2018 से, तो मैं देख ही रहा हूँ कि बहुत अच्छा सर का रहता है। और सर का काम हो या ना हो, भले ही वो मुझे काम दिया गया हो, लेकिन सर बहुत बखूबी उसमें सहयोग करते हैं बिना कुछ आदेश या बिना कोई सूचना के। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रतिभा भट्ट है। मैं यहाँ लाइब्रेरियन के पद पर पदस्थ हूँ। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय है, इसको क्लीन एंड ग्रीन रखने में किसका विशेष योगदान आप मानते हैं? हरियाली दिखाई दे रही है और स्वच्छता दिखाई दे रही है। यह हमारे विद्यालय की एनएसएस यूनिट और उसके प्रभारी श्री महेंद्र कुमार लोधी, उनको ये हरियाली बनाने में उनको विशेष योगदान है। अच्छा मैडम, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सर मैंने तो देखा है हर 15 अगस्त, 26 जनवरी या 5 जून को हमारे एनएसएस यूनिट के छात्र और उनके प्रभारी श्री महेंद्र लोधी का इसमें विशेष योगदान रहा है। जो भी ये ग्रीनरी देख रहे हैं ज्ञानोदय विद्यालय में, तो बच्चों का और सर का पूरा योगदान है। सर आपका शुभ नाम? देवेंद्र पटेल, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय माध्यमिक शिक्षक के पद पर। अच्छा सर, आप ये बताएं, जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय कैंपस है, इसको हरा भरा बनाने में विशेष भूमिका आप किसकी मानते हैं? मैं इसकी एनएसएस यूनिट प्रभारी श्री महेंद्र कुमार लोधी जी की भूमिका विशिष्ट रूप से मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब इधर आकर शुरुआत में ज्वाइनिंग समय देखा कि पत्थर चट्टानें तपती हैं, तो उन्होंने तभी दृढ़ संकल्प कर लिया और यहाँ पर हरा भरा बनाने में 8-10 साल लगे, लेकिन उनके प्रयासों से आज विद्यालय चारों तरफ चट्टानों पर वृक्ष हरे भरे दिखाई देते हैं। इस यूनिट इकाई है उसको श्री महेंद्र कुमार लोधी द्वारा संचालित किया जाता है। उनके द्वारा शिविर लगाकर स्वच्छता अभियान और अन्य पर्यावरण संरक्षण के लिए भी विद्यालय में, जब से मैं कार्यरत हूँ तभी से महेंद्र कुमार लोधी जी भी साथ में पदस्थापना हुई थी, तभी से उनके सतत प्रयासों से इस पहाड़ पर स्थित आवासीय विद्यालय को हरा भरा बनाने में उन्होंने लगातार 10-12 साल से प्रयासरत हैं और स्टाफ के सदस्यों का भी उनको सहयोग मिलता रहता है। लेकिन ज़्यादातर उन्हीं के द्वारा एनएसएस यूनिट के छात्र छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम कराते रहते हैं और यहाँ पर गार्डनर हैं तो उन्हीं के मार्गदर्शन में गार्डनर यूनिट सही वृक्षों की देखभाल करते रहते हैं। लोधी जी का और क्या योगदान रहता है विद्यालय के विकास में?
तो यहाँ पर वो जीव विज्ञान विषय से पदस्थ हैं, तो उनके लगातार 15-16 वर्षों से उनका बायोलॉजी विषय का परीक्षा परिणाम 100% आता रहा है। छात्राओं को पैरामेडिकल, नीट आदि की तैयारियों के लिए, नर्सिंग तैयारी के लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं। वो एनएसएस यूनिट के छात्राओं के द्वारा प्रत्येक रविवार को यहाँ विद्यालय की साफ़ सफाई करवाते हैं। सर मेरा शुभ नाम है शिव कुमार साकेत। मैं यहाँ अधीक्षक के पद पर बालक छात्रावास में है। अच्छा सर, जो विद्यालय कैंपस है, चाहे विद्यालय के सामने हो, छात्रावास के आसपास हो, इसमें काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है। इस हरियाली को बनाने में आप यहाँ की एनएसएस इकाई और उसके प्रभारी महेंद्र कुमार लोधी का कितना योगदान मानते हैं? सर यहाँ के जो एनएसएस यूनिट के प्रभारी सर हैं श्री महेंद्र कुमार जी लोधी, उनके द्वारा और बच्चों के द्वारा बहुत पेड़ पौधे लगाए गए। हमेशा उनके द्वारा यहाँ हरा भरा रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनका प्रयास दिखा भी और दिख भी रहा है। सर जो आज हरियाली दिख रही है उसमें उनका योगदान बहुत है। आपका शुभ नाम? मैं संजीव जैन। सर इस विद्यालय में आप कब से पोस्टेड हैं? मैं सन 2007 से पदस्थ हूँ। तो ये जो ज्ञानोदय विद्यालय कैंपस है काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा, बिल्कुल। तो ये हरा भरा बनाने में आप लोधी जी का क्या योगदान मानते हैं? बिल्कुल, ये जो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो विद्यालय है चट्टानी एरिया में बनाया गया है, चट्टानें काट करके यहाँ पे ग्रीनरी पैदा करना एक अपने आप में चैलेंज था। और मैंने स्वयं ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा। हर इवेंट पे, और इवेंट नहीं है तो वैसे भी लोधी जी यहीं परिषद में निवास करते हैं, बाकायदा इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप स्वयं आके देखिए यहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी है, कहीं ना कहीं लोधी जी का विशेष योगदान। नाम अवधेश चतुर्वेदी है। किस पद पे हैं सर आप? मैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक पद पे हूँ। अच्छा सर, महेंद्र कुमार लोधी जी आपके साथ ही है? जी जी। उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? महेंद्र कुमार लोधी जी जो हैं वो जीव विज्ञान के व्याख्याता हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पे हैं और 2007 से हम लोग एक ही साथ नियुक्त हुए हैं और तभी से हम लोग यहाँ पे पदस्थ हैं। और उनके कार्य जो हैं बहुत ही सराहनीय हैं। जैसे कि उनके पास जितने भी प्रभार हैं, एनएसएस का प्रभार देख लीजिए, चाहे आईटी का प्रभार है, स्मार्ट क्लासेस हैं, योगा का प्रभार है, तो सारे प्रभारों के दायित्व को उन्होंने बहुत बखूबी अपने ईमानदारी से और बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाया हुआ है। यहाँ विद्यालय में जो ग्रीनरी आपको दिखाई देगी चारों तरफ, वो उन्हीं का जो है बहुत अधिक उनका प्रशंसनीय कार्य रहा है। उन्होंने हर मौके पर ग्रीनरी को प्रोत्साहन दिया है और सारे जगह पे पेड़ पौधों को व्यवस्थित ढंग से लगवाया और लगाया है। हर किसी भी ओकेशन पे, चाहे वो बर्थडे हो, किसी का कोई भी ओकेशन हो, कोई भी त्यौहार आता है, कुछ भी होता है, तो उसमें वृक्षारोपण एक ऐसा कार्यक्रम हो गया है जो हमारे संस्था में आवश्यक रूप से किया जाता है। हर फंक्शन उनके सतत हमेशा प्रयास रहा है और उन्होंने किया है और उनका कार्य यहाँ पे दिखाई देता है, क्रियान्वयन होता हुआ। क्या नाम है आपका? दौजन लाल रजब। क्या काम करते हैं आप यहाँ? यहाँ मेन काम माली का, पानी के साथ साथ पानी सप्लाई का काम भी देखते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि इस ज्ञानोदय विद्यालय कैंपस को जो हरा भरा बनाया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसका समझते हैं? सबसे बड़ा योगदान जब से मैं आया हूँ तब से मुझे यहाँ पर एक टीचर है महेंद्र कुमार लोधी सर, उनके द्वारा हर साल मेरे को पता है कि वो वृक्षारोपण करवाते हैं। आज उन्हीं की देन है, जितना हरियाली दिख रहे हैं आसपास, सब उन्हीं की बदौलत है। यहाँ पर ये हरियाली यहाँ आप हम सबको दिखाई दे रही है, वो हर साल वृक्षारोपण करवाते हैं। कितने साल से लगा रहे हैं? मेरे को लगभग 10-12 साल हो गए यहाँ, जब से मैं देखा तब से वो लगवाते हैं। हमारा नाम अंजलि अहरवाल है, हम क्लास 12 की छात्रा हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ, ये जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय है, इसमें आपका जो एडमिशन है कब हुआ था? सर हमारा एडमिशन 2018 में हुआ। अच्छा, तो आपका बेटा कब हुआ? 2018। क्या नाम आपका? सोहानी अहरवाल। सोहानी। अच्छा अंजलि, ये बताओ, ये जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय है, एक काफ़ी हरा भरा है, तो इसको हरा भरा बनाने में किसकी भूमिका आप महत्वपूर्ण समझते हैं? सर इस विद्यालय को हरा भरा बनाने के लिए एनएसएस इकाई है, उसको हम मानते हैं, उसी की वजह से, और उसके जो प्रभावी हैं वो लोधी सर जी हैं। उनका?
मेरा नाम सन्या अहिरवार। कब एडमिशन लिया था ज्ञानोदय विद्यालय में? सर कक्षा 6वीं में 2017 सत्र चल रहा था, उस समय एडमिशन हुआ था और 2024 में कक्षा 12वीं पास की। तुम्हारा क्या नाम बेटा? सर मंजू अहिरवार नाम है मेरा, और मैंने 9वीं में एडमिशन लिया था। 2024 में मेरी 12वीं हो गई। अच्छा, ये बताओ बेटा, जो ज्ञानोदय विद्यालय कैंपस है काफ़ी हरा भरा दिख रहा, तो इस हरियाली के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सर इसके लिए हम अपने एनएसएस के श्रीमान महेंद्र लोधी सर को श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि वो इतनी गतिविधियाँ चलाते हैं और पेड़ लगवाते हैं बच्चों से, इसलिए ये कैंपस हरा भरा लगता है। अच्छा मंजू, तुम ये बताओ, लोधी सर आप लोगों को कौन सा विषय पढ़ाते थे? सर हम लोगों को बायोलॉजी सर, मतलब बायो पढ़ाते थे सर। अच्छा, कैसा पढ़ाते थे वो? सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बाकायदा हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और बताते थे। हाँ, और हर हफ्ते हम लोग बायो लैब में जाते थे, वहाँ प्रैक्टिकल करवा के दिखाते थे, और अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो वही प्रैक्टिकल रिवाइज भी करवाते थे। बार बार प्रैक्टिस रिवीजन सब कुछ। हाँ, और सिलेबस भी जल्दी ख़त्म करवा देते थे ताकि रिवीजन का टाइम मिल जाए, तो अच्छा था। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम लोकेश अहिरवार है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आपका? मेरा नाम प्रमोद अहिरवार है, मैं कक्षा 12वीं मैथ का छात्र हूँ। आपका? मेरा नाम गंगाराम कुर्मी है, मैं कक्षा 12वीं का गणित का छात्र हूँ। अच्छा गंगाराम, ये बताओ, जो ये ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय कैंपस है, ये हरा भरा दिख रहा, तो ये हरा भरा के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारे ज्ञानोदय विद्यालय परिसर हरा भरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे एनएसएस के जो छात्र हैं वो लगातार काम करते रहते हैं हरियाली के लिए, और जो प्रभारी हैं एनएसएस के वो हमारे श्री महेंद्र कुमार लोधी सर जी हैं, जो कि इन सब चीज़ों का निर्देशन करते हैं। अच्छा लोकेश, आप बताएं, जो महेंद्र लोधी सर हैं, ये किस तरह से एनएसएस के द्वारा विद्यालय को क्लीन एंड ग्रीन रखने के लिए काम करते हैं? सर एनएसएस के साथ लोधी सर जो हैं समय समय पर सफाई और अभियान चलाते हैं, और जो बाहर से पेड़ पौधे होते हैं उनको भी कैंपस में लाकर उन्हें वृक्षारोपण करते हैं, जिससे कि हमारा ज्ञानोदय विद्यालय और कैंपस बहुत हरा भरा होता है। मेरा नाम करण चौधरी है, मैं कक्षा 12वीं इसी साल पास आउट हो चुका हूँ। आप? मेरा नाम सत्यन चौधरी है, मैं इसी साल 12वीं पास आउट हुआ। और मेरा नाम प्रमोद अहिरवार है और मैंने इसी साल ज्ञानोदय विद्यालय से 12वीं पास की। मेरा नाम चंद्रभान अहिरवार है, मैं कक्षा 12वीं से यहीं ज्ञानोदय विद्यालय से पास आउट हुआ। अच्छा सत्येंद्र, आप ये बताएं, ये ज्ञानोदय विद्यालय परिसर काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा, तो इस हरियाली को बनाने में आप यहाँ के किस शिक्षक की विशेष भूमिका मानते हैं? सर ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की परिसर का हरा भरा होना, यह हमारे एनएसएस के प्रभारी श्रीमान लोधी सर जी का विशेष योगदान रहा है इसमें। जी सर। आप ये बताएं कि जो यहाँ एनएसएस यूनिट है वो किस तरह से काम करती है, क्या क्या काम करती है? सर हमारे यहाँ अपने ज्ञानोदय कैंपस में एनएसएस यूनिट पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखती है और हरा भरा पौधे वौधे लगाने का पूरा ध्यान रखती है। उनके प्रभारी श्री महेंद्र कुमार लोधी जी, उनको पूरा श्रेय जाता है। साथियों, अब हम दिखाते हैं आपको चट्टानों पर बने ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की हरियाली को, जिसको बनाने में यहाँ के विद्यालय परिवार एवं विशेषकर एनएसएस यूनिट व उसके प्रभारी महेंद्र लोधी का विशेष योगदान रहा है। साथियों, यहाँ की खास बात यह है कि 10-15 साल पहले यहाँ पर एक भी वृक्ष नहीं था, पर प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों यानी कि यहाँ पर मिट्टी पानी की कमी होने के बावजूद भी विद्यालय परिवार के सार्थक प्रयासों से वृक्षारोपण व उनका संरक्षण किया गया, जिसकी बदौलत आज चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष हो गए हैं। तो डालते हैं यहाँ के वृक्षों व सुंदर एवं शांत वातावरण पर एक नज़र। जो मैं ऐसा जानती के प्रीति करा दुख हो, नगर ढिंडोरो पीटती के प्रीत न करी को। प्रीत करो ऐसी करो, प्रीत करो ऐसी करो, जैसे लोटा दो गला फंसाए आपका
जल पिए कोयो। प्रीत करो ऐसी करो, प्रीत करो ऐसी करो के मान न घटने पाए। जने जने की प्रीति से जन्म अकारत जाए। प्रीत करो ऐसी करो, प्रीत करो ऐसी करो जाँ में मन लग जाए। प्रेम गलियत सांकड़ी जाने दो समा। वो मुझे क्या काम दुनिया से विरह में मैं दीवाना हूँ। मुझे क्या काम दुनिया से विरह में मैं दीवाना हूँ। मुझे क्या काम दुनिया से विरह में मैं दीवाना हूँ। विरह में मैं दीवाना हूँ, विरह में मैं दीवाना हूँ, विरह में मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ, विरह में मैं दीवाना हूँ। मुझे क्या काम दुनिया से विरह में मैं दीवाना हूँ। मुझे क्या काम दुनिया से विरह में मैं दीवाना मुझे क्या काम दुनिया से मैं प्यारे की खोज में निस दिल फिरा जंगल पहाड़ों में। प्यारे की खोज में निस दिल फिरा जंगल पहाड़ों में, फिरा जंगल पहाड़ों में। पता उसका नहीं पाया, पता उसका नहीं पाया, गमी में
प्रेम सागर के पानी